कहते हैं कि अगर आपका हाजमा दुरुस्त नहीं है, अगर आपका पेट सही टाइम पे साफ नहीं होता है, तो ये 100 से भी ज़्यादा बीमारियों को खुला निमंत्रण देने की तरह है। दोस्तों, इंडिया में करीब 22% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो कि पेट की किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित है, और इनमें से ज़्यादातर लोग वो हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है। वैसे कॉन्स्टिपेशन के लिए, गैस के लिए और एसिडिटी के लिए या इंडाइजेशन के लिए बहुत सारी अलग अलग तरह की दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो इसके लिए आपको कुछ घरेलू टोटके और नुस्खे भी बताते हैं जिनका एज सच साइंटिफिकली कोई प्रूव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इनमें से ज़्यादातर चीज़ें आपको या तो कुछ फ़ायदा नहीं देती हैं, या फिर वक्ती तौर पे फ़ायदे देती हैं, या फिर कई बार आपको बजाय फ़ायदे के उल्टा नुकसान हो जाता है, और कई बार तो आप इसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट भी हो जाते हैं। अगर आप इस तरह की परेशानियां फेस कर रहे हैं, अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं रहता है, या अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है जो कि इन सभी चीज़ों की जड़ है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको 3 बहुत ही ज़बरदस्त होम रेमेडीज़ बताने वाला हूँ। ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि पूरी तरह से आयुर्वेदिक हैं, सेफ़ हैं, और जिनको आप लॉन्ग टर्म आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनसे आपको ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट होगा और रिजल्ट्स भी आपको बहुत ही बढ़िया मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सलीम है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा। सबसे पहली होम रेमेडी जो कि आप अपने कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम के लिए, गैस, इंडाइजेशन और अफारे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको खुद ही अपने घर पे बनानी है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर इस होम रेमेडी को आप आराम से बना सकते हैं और इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून आपको चाहिए अजवाइन, 1 टेबल स्पून आपको चाहिए सौंफ, आधा टेबल स्पून या फिर 1 टीस्पून आपको चाहिए काला नमक, और थोड़ी सी आपको चाहिए हींग। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ज़ीरा और जो अजवाइन आपने ली है, इन दोनों चीज़ों को एक तवे के ऊपर डाल के अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेना है। जब ये अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाएं तो इनको आप तवे से उतारिए और एक ग्राइंडर के अंदर डाल दीजिए। ग्राइंडर अगर आपके पास नहीं है तो आप खरल के अंदर भी डाल सकते हैं। वैसे तो आजकल सभी जगह अवेलेबल है ग्राइंडर, तो उसके अंदर आप इसको डाल दीजिए, और इसके साथ आपको मिलाना है 1 टेबल स्पून जो सौंफ आपने ली है उसको। इन तीनों चीज़ों को ग्राइंडर में डालने के बाद आप अच्छी तरीके से पीसिए, और जब ये खूब अच्छा सा फाइन पाउडर बन जाए तो इसको आप निकाल के एक कांच के जार के अंदर रख लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसमें डालना है आधा टेबल स्पून काला नमक और थोड़ी सी हींग। इन पांचों चीज़ों को आप अच्छी तरीके से उस जार के अंदर मिक्स करिए, और उसके बाद उसका ढक्कन लगा के अच्छी तरीके से रख दीजिए। इस पाउडर को आपको मॉइस्चर से और डायरेक्ट सनलाइट से बचा कर रखना है, क्योंकि अगर इसमें आपको सीलन आ जाएगी तो ये ख़राब हो जाएगा। इस पाउडर को इस्तेमाल करने के लिए आपको सिर्फ 1 टीस्पून इसमें से लेना है, और जब भी आपको कभी गैस, एसिडिटी या फारे की शिकायत हो रही हो, या आपके सीने में जलन आपको महसूस हो रही हो, तो उसी समय 1 गिलास पानी के अंदर इसको घोल के आप पी लीजिए। यकीन मानिए, इस होम रेमेडी को इस्तेमाल करने से चाहे आपको कितनी भी ज़्यादा गैस और एसिडिटी हो रही हो या फारा हो रहा हो, फ़ौरन 10 मिनट के अंदर आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको क्रॉनिक प्रॉब्लम रहती है, यानी काफ़ी समय से आपको ये प्रॉब्लम चली आ रही है, तो आप इसको डेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में 1 टाइम। चाहे तो आप दोपहर का खाना खाने के बाद इसको ले सकते हैं, या फिर रात का खाना खाने के बाद इसको ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है तो उस केस में आप इसको रात को सोते समय इस्तेमाल करिए, और 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको इसको घोल के पीना अच्छा नहीं लगता है तो आप ऐसे ही पाउडर फाँक भी सकते हैं और ऊपर से गुनगुना पानी पी सकते हैं। इससे सुबह ही सुबह आपका जो पेट है वो बिल्कुल एकदम साफ़ हो जाएगा और दिन भर आप तरोताज़ा फील करेंगे। ये जो डोज़ आज मैंने आपको बताई है 1 टीस्पून, ये एडल्ट की डोज़ है। अगर आप बच्चे को देना चाहते हैं, यानी 12 साल से और 18 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है, तो उस केस में आपको डोज़ आधी कर देनी है, यानी आधा चम्मच आपको ये इस्तेमाल करना है। 12 साल से छोटे बच्चों को इसको आपको नहीं देना है, और प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी इसको आपको नहीं देना है। तीसरी चीज़ जो कि आप कॉन्स्टिपेशन के लिए और अपने पेट के अंदर इसके कारण से होने वाली गैस और एसिडिटी को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है दूध के साथ कैस्टर ऑयल को इस्तेमाल करना। दोस्तों, कैस्टर ऑयल एक बहुत ही तेज़ पर्गेटिव होता है, एक लैक्सेटिव होता है, जो कि आपके पेट को साफ़ करने का काम करता है। लेकिन ये इतना ज़्यादा तेज़ है कि हर कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है, और दूसरी चीज़, आप इसको रेगुलरली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लंबे समय तक या रेगुलरली कैस्टर ऑयल को इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपकी आंतों के अंदर जो है वो ज़ख़म भी हो सकते हैं। तो रोज़ाना आपको इस्तेमाल नहीं करना है। किन लोगों को इस्तेमाल करना है? सिर्फ उन लोगों को इस्तेमाल करना है जिनके अंदर बहुत ही सीवियर टाइप का कॉन्स्टिपेशन रहता है। यानी कुछ लोग ऐसे मैंने देखे हैं जिनको हफ्तों हफ्तों मोशन नहीं होता है, या बिल्कुल पत्थर जैसी पॉटी आती है, तो ऐसे लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
हफ्ते में एक बार या मैक्सिमम 2 बार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको 1 ग्लास गर्म दूध लेना है और इस 1 ग्लास गर्म दूध के अंदर आपको मिलाना है 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल और रात को सोते समय आपको पी लेना है इसे। इसको पीने से आपके जो हार्ड स्टूल्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे और आपका जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है आंतों का वो बढ़ने के साथ साथ आपका पेट आराम से सुबह साफ हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप बहुत कमज़ोर हैं, यानी बॉडी वेट काफ़ी कम है, या फिर अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, 60-65 साल से ज़्यादा आपकी उम्र है, तो उस केस में भी आपको कैस्टर ऑयल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग कैस्टर ऑयल की जगह देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 1 ग्लास दूध के अंदर 1 चम्मच देसी घी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी आपको पेट साफ करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और जो साइड इफ़ेक्ट्स आपको कैस्टर ऑयल से आ सकते हैं वो नहीं आएंगे। दोस्तों, ये तीनों चीज़ें जो आज मैंने आपको बताई हैं कॉन्स्टिपेशन, गैस और एसिडिटी के लिए, चाहे वो जीरे वाला फार्मूला हो, चाहे वो वनसार गट रिलीफ हो और चाहे वो ये दूध और कैस्टर ऑयल वाला फार्मूला हो, इन तीनों में से आप कोई भी एक फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं एक टाइम में। ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीज़ें एक साथ ही इस्तेमाल करनी है। आप चाहे तो पहला फार्मूला यूज़ करें, चाहे तो आप वनसार गट रिलीफ यूज़ करें और चाहे तो आप ये तीसरा वाला फार्मूला कभी कभी इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट हैं, यानी अगर आप कोई लेडी हैं और आपको प्रेगनेंसी है, तो उस केस में आपको इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है। प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्स्टिपेशन होना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इस तरह की दवाइयाँ अगर आप लेंगे जो मैंने आज आपको बताई, तो ये प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, इनको आपको नहीं लेना है। अगर प्रेगनेंसी की वजह से आपको गैस, एसिडिटी या फिर इंडाइजेशन या फिर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो उस केस में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए जिनका भी आपका इलाज चल रहा है, और उनकी सलाह से ही आपको जो भी चीज़ है वो स्टार्ट करनी चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करिए ताकि और लोग भी इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। मैं डॉक्टर सलीम आपसे फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।